वहां पे, तो उनकी हुटिंग कराई गई और प्रधानमंत्री जी उस पर हंसते रहे। उनका ही रवैया ऐसा ही रहा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मैं इसमें नहीं जाऊंगा। नमस्कार, फोकस चर्चा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैथल में एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उनसे उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाषण देने के लिए उठे, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, हूटिंग हुई। इससे आहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगे से वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संघीय ढांचे की गरिमा को तार-तार कर रही है। तो क्या बीजेपी क्या एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही है? आखिर क्यों आगे बढ़कर किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस कार्यक्रम में जो भी कुछ हुआ उसकी आलोचना भी नहीं की, ना ही किसी बीजेपी के किसी नेता की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि इस पूरे सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण बीजेपी ने कर दिया है। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र सिंह विद्यालंकार जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार जी भी हमारे साथ हैं। ज्ञानचंद जी, बार बार आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया, और क्या बीजेपी एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही है? एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये हमेशा से होता आया है कि किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जब एक मंच साझा करते हैं तो वहां एक गरिमा का ध्यान रखा जाता है। तो क्या एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है बीजेपी की तरफ से, जहां संवैधानिक पदों की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा? देखिए, जो कल कैथल के अंदर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम था, वो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था। और उसके अंदर जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग उमड़े उनकी झलक पाने के लिए, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अनियंत्रित भी थे लोग। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की इस जो ये रैली है इसका राजनीतिकरण किया गया, मैं इसे नहीं मानता। क्योंकि आज जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्य शुरू किए हैं, जिस प्रकार से कल उन्होंने सड़कों के बारे में बताया कि और कैथल से राजगढ़ उस वक्त क्यों नहीं कुछ आकर आगे मंच संभाला गया बीजेपी नेताओं की तरफ से? क्योंकि आपके सभी नेता, सभी कार्यकर्ता तकरीबन उस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो क्यों नहीं आगे आकर वहाँ आह्वान किया गया मंच से कि व्यवस्था बना कर रखें? मैं वहाँ पर, क्योंकि मंच की व्यवस्था एक सरकारी अधिकारी देख रहे थे, मंच की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं देख रहा था। और जब ये थोड़ा हुटिंग शुरू हुई, मैं खुद वहां मौजूद था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़कर सभी लोगों से विनती की कि वो शांत रहें। और इसके अलावा श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन के, उन्होंने खुद खड़े होकर के लोगों से प्रार्थना की। क्या ये माना जाए आप ही के कार्यकर्ता थे जो हुटिंग कर रहे थे? नहीं, कार्यकर्ता भी थे, बहुत लोग, आम जनता भी वहां पर आई हुई थी। और जिस प्रकार से वहाँ एक नरेंद्र मोदी जी को झलक देखने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, पहली बार आ रहे हैं हरियाणा में प्रधानमंत्री, लेकिन बनने के मैं बाद मैं ये मानता देखने के लिए, लेकिन किसी तरह से ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा मैं ये मानता हूँ कि ये होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई प्रायोजित नहीं था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का, लेकिन लोगों के मन के अंदर ये कोई प्रायोजित नहीं था। संत कुमार जी, आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी कहा कि ये सोची समझी साजिश था भाजपा की। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत जानबूझ करके दो काम गलत किए। पहली दफे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सरकारी कार्यक्रम में साझा स्टेज कर रहे हों, उस समय किसी एक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए एक पार्टी के लोग नारेबाजी करें और उसका स्टेज का, केवल स्टेज का नहीं, उसका सारे कार्यक्रम का राजनीतिकरण करें। अब देखिए, मेरे मित्र ने दो बातें कही।
कि नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़े। ये क्लिप सामने आप देखो। हाँ दिखा दीजिए। मैं अरे खुद वहाँ कहाँ हाथ जोड़े, मैं खुद बताता वहाँ हूँ, हाजिर सुनिए, था। आप हाजिर संत हो कुमार गए। जी, मैं खुद हाजिर था वहाँ पर। टीवी पे सब उन्होंने देख हाथ रहे जोड़ थे। करके रिक्वेस्ट की। टीवी पे सब देख रहे थे। हाँ। ज्ञानचंद जी, क्या इस मौके का फायदा ज्ञान- उठाया गया, एक ज्ञानचंद सरकारी जी, कार्यक्रम का एक मंच बनाया गया कि मैं- बीजेपी की पक्ष में मैं- हवा बनाई जा सके, मैं- क्योंकि मैं इसमें- विधानसभा मैं- चुनाव मैं इसमें सामने सुनो, है। मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी असभ्यता का परिचय दिया है, उससे हरियाणा का लोग आज पूरे तरीके से दुखी है। और मुख्यमंत्री जी की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो कल प्रधानमंत्री के सामने बेइज्जती करने का काम किया गया, उससे अगला क्या होगा निशाना? अगला निशाना ये होगा, इनको ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री को अगले विजिट के दौरान में हरियाणा की जनता बोलने तक नहीं देगी। ये उस बात की तरफ क्यों नहीं सोच रहे? नहीं, इसका मतलब तो आप उसको थ्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं इस बात को। नहीं, आप इसका मतलब आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे। आप तो इसके जनता सब जानती ये है। आज फिर कल भी तो जनता ही थी, वही जनता, कल वही जनता थी। इधर जिस जनता की आप बात कर रहे हैं वो भी वही जनता थी। आप इस चीज को थ्रेट कर रहे बीजेपी ने कहा हैं। है, इस पर कुछ आगे बढ़कर इसकी निंदा भी आने की, एक बार वाले मैं विद्यानंद राठी मैं के पास देखिए, जाना मैं इसमें एक उदाहरण देता मैं हूँ। आपसे- हरियाणा के अंदर ठहरिए आप। हाँ, ठहरिए। आप जो कह रहे हैं ना, आप थ्रेट कर रहे हैं। आप बोले जब मैं बोला नहीं, नहीं, नहीं। आप में ये बड़ी बीमारी है। बीमारी आप बाद आप में कितने बोले? आप तो थ्रेट कर रहे हैं कि यहाँ जब प्रधानमंत्री मैं कर रहा हूँ, आएंगे तो थ्रेट भी हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, थ्रेट मैं करिए आपको तो थ्रेट कर रहा हूँ। तो फिर आप अगले प्रोग्राम में आप आप देखना। एक अगर इसको थ्रेट समझते हैं, एक थ्रेट तरफ तो आप समझना। संविधान की दुहाई मैं- देते मैं हैं, एक बात और फिर कहता वहाँ पर हूँ। प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है क्या? आपको जानकारी है नहीं, आप नहीं, वैसे ही आपको बात क्या करते हैं। जानकारी सुनिए। है? यहाँ सुनिए, आप बोलते हैं ऐसे जैसे ये- आप यहाँ ये पर डिबेट तरीका नहीं है बात करने करने का। आप डिबेट बात करने आती है। आप मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों बोलते हैं? आप ये गलत आप चुप रहिए। नहीं, आप चुप जब रहिए। मैं बोलता हूँ आप चुप रहिए। आप आप बोले मैं नहीं बोला। थ्रेट कर रहे हैं आप। नॉनसेंस कहीं। नॉनसेंस आप मैं एक बात आप कहना मुझे चाहता हूँ। अगर ये इस आपकी प्रकार बात से की तरफ से एक बार फिर विद्यालय हरियाणा के अंदर पहले भी प्रोग्राम हुए हैं। बोलने दो। और उन प्रोग्राम में चलो पूरा करिए। देखिए, हरियाणा में प्रधानमंत्री आए, चौधरी देवीलाल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, पता है हमें कभी कुछ सिरसा में ऐसा आए। कुछ हुआ नहीं है। और जो प्रधानमंत्री मैंने शुरुआत इसी बात से की दूसरी है कि पार्टी के आए, राजीव गांधी जी अमूमन आए। ऐसा नहीं देखा जाता, चाहे किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो या किसी दूसरे दल का मुख्यमंत्री हो। और कभी ऐसा मुख्यमंत्री हुआ ने नहीं, उनका क्यों ये- स्वागत किया, क्यों मुख्यमंत्री ये ने इस तरफ, अगवानी क्यों की। ये नई परंपरा, इसी पर इसीलिए आज ये बहस रख रहे हैं। नरेंद्र जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। यहाँ आपको किसकी गलती दिखाई दे रही है? कहाँ अव्यवस्था रही? किससे क्या चूक हो गई? देखो राजेंद्र कौर जी, कल के परसों की घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। क्योंकि जब ये इलेक्शन का समय आता है तो लोगों के अंदर एक आक्रोश पहले से ही थोड़ा सा ये आक्रोश पैदा हो गया है, और उस आक्रोश के लिए ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषणबाजी कर करके ये माहौल तैयार किया है लोगों के अंदर कि विकास से जो है वो समान नहीं हुआ, एक विशेष इलाके में हुआ है। हाँ, लेकिन और इस नौकरियों तरह के से एक मामले में सरकारी कार्यक्रम में इस तरह का विरोध जताना क्या सही है? वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपना जो भाषण है, जो लोगों ने टोका टाकी की है, लेकिन आप ये मान के चलिए तमाम रैलियां कर रहे हैं नरेंद्र जी, वो और सही तमाम नहीं है, रैलियां वो पूरे सही प्रदेश नहीं में है। वो एक मिनट सर, पूरे प्रदेश में वो घूमकर रैलियां कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ नारेबाजी या हुटिंग होनी होती तो इन कार्यक्रमों में भी दिखाई नहीं, देती। नहीं, वो तो पहले भी क्यों नहीं कई दिखाई दो देती? तीन पहले जगह बार हुआ है। कई बार हुई है। राजेंद्र कौर जी, कभी नहीं हुई। वो दो और जगह हुआ 24 है। तारीख को मैं एक बात और पानीपत बता में- दूं। पानीपत में- हर रोज रैलियां कर रहे हैं, दिन में पानीपत के तमाम अंदर रैलियां। पानीपत के अंदर क्या हुआ? लेकिन इस प्रोग्राम एक के बात अंदर आई, मुख्यमंत्री एक को बात बोलने देना सुनिए, चाहिए था। एक बात आई, इन्होंने कहा कि बड़ी जनता उमड़ के आई, दर्शनों की अभिलाषी थी और मोदी की आरती उतारने आई थी। मोदी के जितने रैली थी ना, उसमें थी ग्राउंड के अंदर, पुलिस ग्राउंड के अंदर। 24 तारीख को रैली क्या होती है, भीड़ क्या होती चलिए, वो है, बाद में वो देखेंगे। पानीपत 24 को में पता देखना, वो तो और उस दिन आपको पता चल चलिए, जाएगा 24 तारीख कि की आने वाले- मुख्यमंत्री आने के वाले- साथ फिलहाल सारे हरियाणा की आने सारी वाले मुख्यमंत्री चुनाव के अंदर के पता साथ लग जाएगा आपको। चुनाव में आता है ही संघीय नहीं कुछ, ढांचे कहाँ चुनाव है? संघीय ढांचे में जो संस्थागत पदों की जो गरिमा है, उसे सभी कर्तव्य है सभी राजनीतिक दलों का कि उसे बरकरार रखा जाए, और ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की जिम्मेदारियां बनती, इससे बचा नहीं जा सकता, और इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। इससे आप ये कहकर पल्ला नहीं छुड़ा सकते कि वहां भीड़ तमाम थी, उसे काबू नहीं किया जा सकता या अव्यवस्था थी, किसी तरह का कोई
अगर आप इसकी आलोचना करते हो तो इस तरह का कोई बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आ सकता था, वो भी नहीं आया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब मुख्यमंत्री जी बोलने लगे वहां पे तो उनकी हुटिंग कराई गई और प्रधानमंत्री जी उस पर हंसते रहे। उनका ही रवैया वैसा ही रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जब मुख्यमंत्री जी बोलने लगे वहां पे तो उनकी हुटिंग कराई गई और प्रधानमंत्री जी उस पर हंसते रहे। उनका ही रवैया वैसा ही रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर फोकस चर्चा में आपका स्वागत है। कैथल रैली में जिस तरह से सीएम हुड्डा के खिलाफ कल रैली हुई, तो क्या इससे एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है? संघीय ढांचे की संस्थागत पदों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? आखिर क्यों इस तरफ हम जा रहे, इस दिशा में राजनीतिक दल जा रहे हैं, और क्यों आखिर अगर ये गलत हुआ भी और बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि गलत हुआ, तो क्यों अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं आया? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानचंद जी, आखिर आप कह रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन क्यों आपके नेताओं की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ कल से अब तक? कुलदीप बिश्नोई ने भी कह दिया, आपके गठबंधन सहयोगी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हुटिंग गलत है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं इसको कोई भी राजनेता सही नहीं मानता। इससे ज़्यादा कल जब प्रधानमंत्री जी ने खुद हाथ जोड़कर लोगों से बेनती की, निवेदन किया कि भी ये हुटिंग बंद होनी चाहिए, या जो भी हल्ला गुल्ला डल रहा था वहाँ पे बंद होना चाहिए। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की कि ये इसको बंद करिए। लेकिन तो इसके बाद अगर लोगों के मन के अंदर कोई गुस्सा है या लोगों के मन के अंदर किसी प्रकार का हुड्डा जी के जो विकास कार्य है, उस गुस्से को आपने भुनाने की कोशिश की, वो मंच उपलब्ध कराकर एक सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण करके? नहीं, सरकारी कार्यक्रम की तरह, और जो लोगों को प्रधानमंत्री को, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर। पर आपको लगता नहीं कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है इस तरह से? ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा अगर इसे सही वक्त पर रोका नहीं गया और इसकी निंदा नहीं की गई, जिस तरह का कोई बयान नहीं आया आप लोगों की तरफ से। बिल्कुल हमने कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाई अभी संत कुमार जी जिस प्रकार से थ्रेट कर रहे हैं कि आगे क्या नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आएंगे, तो इस परंपरा को कोई और मतलब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और उसको आगे अगर नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर कहीं किसी से हम अगर लोग ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ तो आगे फिर गलत की तरफ नहीं, ठीक है आप ये कहिए कि हाँ ये गलत हुआ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो संवैधानिक पदों है उसकी मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है प्रजातंत्र में। अगर एक मिनट में और कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री, अगर देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो संवैधानिक पद है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी संवैधानिक पद है, जिसके बारे में आदरणीय संत कुमार जी ने कहा कि भी अगर मोदी जी आएंगे तो हम ये करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि संवैधानिक पदों की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। हाँ, पूरी दुनिया देख रही है और उसकी तारीफ कर रही है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे कहीं भी कोई खामी आती है तो आज पड़ोस में नजर उठा के देखो आप पाकिस्तान की तरफ, क्या हालात हो रहे हैं वहाँ। वो इसलिए हो रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर है वहाँ, और लोकतंत्र कमजोर जिस देश में होता है उस देश में कहीं मिलिट्री, कहीं आतंकवादी, कहीं दूसरी फोर्सेज सभी की तरफ से ये खतरा है, एक बड़ा खतरा है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत कल की है वो इस देश के लिए खतरनाक है। आगे ना जाए इसकी जिम्मेदारी सभी दलों को लेनी होगी। सर, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहीं हरियाणा के आदमी की जो कल उसने बेइज्जती महसूस की है, जो उसने आहत अपने आप को महसूस किया है कि हमारे नेता को जिस तरीके से राजनीतिकरण करके हमारे लीडर को, हरियाणा के आदमी को, हरियाणा की शान को जिन्होंने कल उसमें डालने का काम किया है, जिम्मेदारी सभी दलों की बनती है। भूपेंद्र को नहीं, हरियाणा को नीचा दिखाने का काम किया इन लोगों ने। और हरियाणा चुनाव में जनता बदला लेगी इस बात का। चलिए वो देखेंगे जी। अभी तो फिलहाल यही हम गुजारिश कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल इस चीज का ध्यान रखें। विद्या अलंकार जी, आपको क्या लगता है कि ये जो परंपरा है इसको यही रोकनी चाहिए और इसके लिए राजनीतिक दलों को
कठोर होकर सख्त रवैया अपनाना होगा और इस पे सख्त टिप्पणी करनी होगी आगे आकर। देखो, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो अब कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है अगर आपने इनका जवाब, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस के मुश्किल में फंस जाएगी। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा करने के लिए उकसाएगी नहीं। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ, इसमें ना कसूर भारतीय जनता पार्टी का है और ना ही किसी और का। लेकिन मुख्यमंत्री जब बोलने लग रहे थे तो कम से कम है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जैसा ज्ञान जी ने कहा कि उन्होंने कोशिश की है कि लोग भड़के नहीं, हुटिंग ना करें, लेकिन ये मैं समझता हूँ स्पॉन्टेनियस था और उसमें भी जिम्मेदार जो कैंडिडेट थे। बीजेपी ने एक इस मंच का, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। फायदा तो उठाया, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम का तो मकसद तो कुछ और था, लेकिन फायदा तो अगर कांग्रेस होती तो वो भी उठाती, क्योंकि लोग हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो मानते नहीं है। जैसे ज्ञान जी ने भी कहा कि मोदी जी को वो सुनने के लिए, देखने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों को लेकर के भी आए थे ताकि दोनों इलेक्शन से पहले दोनों काम हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के सामने एक कोशिश की, एक गुस्सा है कांग्रेस के खिलाफ, ये भी एक जिस तरह से मुख्यमंत्री हुड्डा भी कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश था। हाँ, नहीं सोची समझी तो देखो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस था। जो जवान बच्चे हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, और एक ने कोई शुरू किया होगा तो एक चिंगारी है, वो चिंगारी फिर एक शोला बन जाती है। रोकने का दायित्व किसका था यहाँ पर? नहीं, रोकने का जो प्रोग्राम था, मैं देखा कि वो जो कंडक्ट कर रहे थे शायद वो गवर्नमेंट की तरफ से था। सरकार को अलर्ट होना चाहिए था, हरियाणा सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए था कि ये मान करके कि मोदी जी आ रहे हैं, लोग हैं, भावावेश में कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको भी अपना इंतजाम करते तो बेहतर रहता। और उम्मीद ये भी थी कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस वो होना चाहिए था, वो पहले होनी चाहिए, जो अभी तक बीजेपी की तरफ नहीं से है। होनी चाहिए। आज जब हम चर्चा करें तो ज्ञानचंद जी, आप भी कह रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन उम्मीद की जा सकती थी कि बड़े नेता माफी मांगनी चाहिए थी, आकर इस घटना की निंदा कर सकते थे, जैसे कुलदीप बिश्नोई ने आपसे कुछ वक्त पहले कहा है कि हुटिंग गलत हुई। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संघीय ढांचे की परंपरा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। इस तरह की ऐसी कोई भी घटना आगे ना हो, भविष्य में ना हो, इसके लिए भी सख्त रवैया अपनाना भी राजनीतिक दलों की ही जिम्मेदारी होगी। नमस्कार। जब मुख्यमंत्री जी बोलने लगे वहां पे तो उनकी हुटिंग कराई गई और प्रधानमंत्री जी उस पर हंसते रहे। उनका ही रवैया वैसा ही रहा, प्रधानमंत्री या उन्हें मंत्री मैं उसमें नहीं जाऊंगा।